और हम वही सब सीख रहे हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के। ओके, इन योर प्रोजेक्ट आप जो भी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज आपने कुछ और कोड लिखा है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, एंड नेक्स्ट पेज इन केस यू वांट टू ऐड jQuery, वो jQuery भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इट सिंपली रिक्वायर्स कि आप उसका लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड कर लो सिस्टम के अंदर, एंड देन उसको लाकर आप सोर्स में ऐड कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ और एक्स्ट्रा टूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यूज दी jQuery। चलिए, सो शुरुआत करते हैं टीम आज की क्लास में। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ द फ्रंट एंड, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ DOM ट्रैवर्सल मेथड्स ऑफ jQuery। हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी अबाउट द टॉपिक कॉल्ड एज jQuery DOM ट्रैवर्सल। मतलब आप किसी पर्टिकुलर नोड से आगे बढ़ते हुए अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है आपकी पेज में, आप कैसे करेंगे? आप कैसे आपके वेब पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं? आपको बॉटम से अप अप्रोच करनी है या टॉप से बॉटम अप्रोच करनी है या साइडवेज अप्रोच करनी है, आप वो सारा काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी लर्न इन डॉम ट्रैवर्सल। डॉम के अंदर इंटरनली आप ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? नाउ अबाउट द डॉम ट्रैवर्सल मेथड, तो हमने कुछ मेथड के बारे में बात कर ली थी उस दिन। कपल ऑफ मेथड्स वी हैव सीन, एंड आई थिंक पेरेंट्स अंटिल वाज द मेथड जो हम लास्ट टाइम में बात कर रहे थे, करेक्ट? पेरेंट्स अंटिल वाला था जो हम जहाँ पे रुके हुए थे, बिकॉज there was a confusion the parents and parents until में क्या डिफरेंस होगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी आल्सो स्पोक, आई थिंक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, बट स्टिल वी विल डू दैट। ओके, आई थिंक हमने शायद प्रोग्राम भी करा था, बट कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं इसको। बिफोर आई टॉक अबाउट द एक्चुअल टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल, अभी तो हम डॉम ट्रैवर्सिंग पढ़ रहे हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम jQuery CSS क्लासेस, उसके बारे में बात होगी। उसके बाद अपना बात होगा jQuery प्लग, मतलब प्लगइन्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। jQuery प्लगइन अपनी क्या है और कैसे इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। दिस आर द टॉपिक्स हम बात करने वाले jQuery के अंदर। jQuery हालांकि कम टाइम में ज्यादा कोड कर लेता है, बट स्टिल पीपल आर मोर हैबिचुएटेड ऑफ राइटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड, तो जावास्क्रिप्ट के लोग लिखे जाते हैं, अदरवाइज jQuery से भी आपका काम जल्दी होगा और आसान होगा। ओके, सो आज की टॉपिक हम स्टार्ट करें उसके पहले वजह से मुझे जानना था टीम, क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था अपने उस मॉक के इसमें। उस दिन का मॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आप लोगों का ऑनलाइन टीम? हाउ वाज योर मॉक एक्सपीरियंस? क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, आसान थे, नहीं बराबर थे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ऑनलाइन क्या हो गया, भूल गए? एक्सपीरियंस भूल गए? हम्म, अनुष्का कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपका मॉक का? तो भूषण भाई शुरुआत करेंगे। भूषण, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस भाई? सर लेक्चर मिस हुआ है वो। अच्छा, आप थे नहीं उस टाइम? हम्म। अच्छा, हाँ जी अभिषेक, आपका कैसा था?
फ्रेंड्स, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर मतलब पता चला कि इंटरव्यू के लिए भी कितना प्रिपेयर करना है, सब पता चला मॉक टेस्ट के बाद। ओके ओके गुड। टीना, आप थे क्या? we'll take couple of more and then we'll class start करते हैं। पूरा क्लास पे अपन एक्सपीरियंस में तो कोई बोलेगा नहीं जल्दी। पूजा, how was your experience? So it was a good experience as in to receive a constructive feedback. जो भी areas अभी भी काम करना पड़ेगा, that all I got to know about myself. So yeah, overall it was a good experience. There were still some things that I was not prepared about, some things that I was prepared about. So yeah. All right, thank you. प्रियंका, आपका? प्रियंका पुरोहित। Overall, it was a good experience. I learned new things that I have not known before, so it was a good experience for me. Okay, चलिए, thank you. ये पीछे पड़ा। ये डीएम वाला बंदा, उसको शूटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है इसको भी। इंस्टाग्राम पे डालते नहीं है वीडियो, ये उसका रिकॉर्डिंग शूट करना है उसको। हाँ, 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो चाहिए उसको, लाइव शूट। All right, team, thank you for sharing the experiences and let us come back to the topic. So, as we said, कि भाई अपने पास जो मेथड थे, उन मेथड में से let us talk about the parents until method. Okay? मतलब क्या हो रहा है कि भाई मैं चाइल्ड एलिमेंट के पास खड़ा हूँ और मुझे चाइल्ड एलिमेंट से आगे उसके जो भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट मतलब पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उस पूरे सीरीज में मुझे अगर किसी को ढूंढना है तो मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूँ? पेरेंट्स विल गिव यू, अपने पास एक मेथड था सिर्फ पेरेंट्स करके। The parents will give me the list of all the parents higher up in the hierarchy, ठीक है? तो that will include the parent, grandparent and great grandparent and all. But parents until में you have a control there, कि भाई आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आपको parents में कहाँ तक का रिकॉर्ड चाहिए, कहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। So the syntax is like this. It is the common syntax by $selector.action. In action, we are using a method called as parents until, wherein you need to mention भाई आप किस पेरेंट तक जाने की बात कर रहे हैं, वो वहां तक का सिलेक्शन या वहां तक का आपको ट्रैवलिंग अलाउ करेगा, एंड देन उसके हिसाब से आप बाकी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे जो कोड है वो कैसा कोड है कि एक मेरे पास ग्रैंड पेरेंट है, आई मीन ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, एक मेन लीव है, अगेन लीव है, अगेन यू है। As of now, for list item, which is like child 2 and child 1, इनके लिए parent कौन है? Another list है, grandparent ये है, and then great grandparent ये। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई for child 2 parents अगर हम बोलें तो क्या होगा? ये तीनों लोग लिस्ट में आ जाएंगे, हम तीनों लोग को सर्च कर लेंगे, ट्रैवलिंग करके हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। But when I say parents until and I mention some class name here, then आप सिर्फ उसी parent तक पहुंच पाते हैं, बाकी आप आगे नहीं जाएंगे। So how do we use in this case? I say
डॉलर सेलेक्टर डॉट एक्शन, तो ऐसे पेरेंट्स अंटिल कब तक, लेकिन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो हम सीधे उस नोड तक पहुंच गए, फिर उस पर हमने अप्लाई करा कुछ प्रॉपर्टी डॉट CSS बॉर्डर कुछ ऐसा हो जाए। जब ये अप्लाई करते हैं यहाँ तक, तो प्लीज मेक अ नोट दैट दीज दिस वन, मतलब हम यहाँ तक पहुंचे, बट दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, उसके अंदर के जो भी है उनको अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसको ये कि जब इसका जब हम आउटकम देखते हैं, तो आउटकम इज लाइक दिस कि भाई इसके पहले वाले कौन है, ये ग्रैंड पेरेंट, तो इनके ऊपर वो एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है जो हमने यहाँ पर लगाया था, इस पे अप्लाई हो गई है और इस पे अप्लाई हो गई है, बिकॉज दीज टू आर दी पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड एलिमेंट। हमने कहा था डॉट चाइल्ड टू, तो चाइल्ड डैश टू का पेरेंट कौन है, ये है, ये भी है। हमने पेरेंट्स अंटिल लगा के इनको एक्सक्लूड कर दिया था, हमने कहा भाई इनके अंदर जो भी लोग हैं उन पे अप्लाई किया जाए, पेरेंट्स अंटिल हमने ये नाम दे दिया। तो इनके अंदर कितने लोग हैं, ये 2 लोग, तो इस पे ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई है। क्या तो इसका हमने प्रैक्टिकल भी उस दिन करके देखा था कि भाई प्रैक्टिकल अपने पास क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको। इन शॉर्ट देयर आर वेरियस वेज बाय विच आप अपने डॉम के अंदर किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, दैट्स अप टू यू। पेरेंट्स अंटिल ये प्रोग्राम में हमने देख ही लिया था, बट ठीक है, हमने उसके आगे भी देखा था कुछ। एनीवेज, तो प्रोग्राम ये था कि अपने पास एक ग्रैंड पेरेंट थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट क्लास थी, मतलब एक अपने पास डिव था, उसके अंदर एक और डिव है, देन यू है। फॉर दिस लिस्ट आइटम दिस यूर इज अ पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट एंड देन दिस वन। हमने कहा कि भाई अपने पास जो चाइल्ड एलिमेंट है, इस चाइल्ड एलिमेंट का पेरेंट्स अंटिल हमने कहाँ तक लगा दिया, हमने बॉडी टैग तक लगा दिया, बिकॉज दिस ऑल कोड्स आर रिटन इनसाइड बॉडी। क्या होगा, बॉडी के अंदर मौजूद सारे जो लोग हैं इन सबके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ द प्रॉपर्टी वाज अप्लाइड इन दिस। तो आपके लिस्ट आइटम हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर वो चीजें आपकी अप्लाई हो गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था चिल्ड्रन वाला मेथड, जो पहले हमने पढ़ा था। तो चिल्ड्रन में क्या हुआ था, इसके जो भी चिल्ड्रन है उन सबकी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई थी। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई पेरेंट्स विल गिव यू द नेम ऑफ ऑल द पेरेंट्स इन द हायरार्की, एंड देन पेरेंट्स अंटिल विल स्टॉप, कि भाई आपने जो भी क्लास का नाम वहां पे दिया हुआ है उस पेरेंट के अंदर जितने भी लोग मिलेंगे आपको, उन सबको प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। नाउ दिस थिंग यू कैन यूज इन रियल टाइम। आप जब भी कोई कार्ड वगैरह बनाते हैं, इन केस यू वांट टू अप्लाई सच प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द कार्ड एंड ऑल, आप उसके लिए चीजें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने करा भी था लास्ट टाइम। चलिए, हमने करा था, मतलब हमने चिल्ड्रन तक भी कर लिया था हमने, बट ठीक है, ठीक है, दिख रहा प्रोग्राम अपने को। तो jQuery ट्रैवर्सिंग डिसेंडेंट, ओके, मतलब अभी तक हमने ट्रैवलिंग कहाँ करी थी, हमने बॉटम से अप करी थी, पैरेंट तक करी थी। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, भाई आपको टॉप से बॉटम की ट्रैवलिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग डिसेंडेंट मतलब आप पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आ रहे हो। ओके, उस काम को नहीं करने के लिए मेरे पास जो है मेथड है, वो 2 मेथड मेरे पास है। वन इज चिल्ड्रन which will give you the list of all the children in that hierarchy, and find मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो जो भी आप कंडीशन लगाएंगे अपने फाइंड में, वो मैचिंग एलिमेंट आपको वहां पे मिलने वाला है। तो चिल्ड्रन और फाइंड में डिफरेंस क्या रहा, चिल्ड्रन मेथड विल
travel to the single direction, single level in the dormitory, देखिए find में क्या होगा, it can travel to multiple level to select that given child element. ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है लास्ट टाइम. चलिए, सिंटैक्स इज अगेन सेम. the $selector.action, एक्शन में मेरे पास मेथड है चिल्ड्रन एंड फाइंड. एक बार देख लेते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं यहाँ पे. सो लेफ्ट साइड में आपके पास ये पूरा ये प्रोग्राम है, और जहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है कि आपके पास इस ग्रैंड पेरेंट एक डिव है. मतलब हमने 2 बार करा हुआ ऐसा कि भाई ये एक डिव मेरे पास वहां से लेके यहाँ तक है. तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट मेरे पास एक आउटर डिव है जिसके अंदर मेरे पास 2 डिव है. ठीक है, इसका नाम दिया ग्रैंड पेरेंट एंड इसका नाम दिया पेरेंट यूएल का. उसके अंदर मेरे पास 2 चाइल्ड एलिमेंट लिस्ट आइटम है. Same structure we have mentioned here in second div also. In second div also. मतलब मेरे पास क्या है, एक पैरेंट डिव है. अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए, अपने पास, और इसको ड्रॉ ही कर लेता हूँ. यहाँ पर पैरेंट डिव है, अंदर इस पैरेंट डिव के अंदर आपके पास जो है 2 छोटे डिव. एक डिव ये हो गया, दूसरा डिव आपको ये हो गया. इस डिव के अंदर आपके पास क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें लिस्ट आइटम है. यहाँ पे भी अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें लिस्ट आइटम है. ठीक है, तो आपको इस कोड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट 2 डिव है, ग्रैंड पेरेंट करके उसके अंदर मेरे पास 2 पैरेंट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट के साथ. नाउ इफ यू अप्लाई हियर द चिल्ड्रन एलिमेंट, आई मीन चिल्ड्रन फंक्शन, तब क्या होगा, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई $selector ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे अप्लाई किया आपने चिल्ड्रन फंक्शन, एंड देन उसमें आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कौन सी, सीसेस की बॉर्डर आप उसमें ऐड कर दो. तो वह यूं कि भाई आपके इनके लिए चिल्ड्रन कौन है, अभी इनका ये डिव है और ये डिव है. ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी आपकी, पहले यहाँ पे देखना ध्यान से, कुछ सीसेस लगा हुआ नहीं है यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. और ये मेथड लगाने के बाद में डायनामिकली रन टाइम पे क्या हुआ, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी आपकी ये अप्लाई हो गई है आपके पहले चाइल्ड पे एंड देन दूसरे चाइल्ड पे. ठीक है, क्योंकि इनके डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, आपके पहला वाला लिस्ट जो आपके पास है वो है, और दूसरा वाला लिस्ट आपके पास जो है वो है. इन सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई. एंड आई थिंक ये प्रोग्राम भी हमने लास्ट टाइम देखा था, हेंस अपने पास से प्रोग्राम दिखता भी है. सेम स्ट्रक्चर मेरे पास था कि एक ये डिव है एंड देन दूसरा मेरे पास ये डिव है. पैरेंट डिव मेरी ओपनिंग यहाँ हुई है, क्लोजिंग अपनी यहाँ हुई है. इस पैरेंट डिव के अंदर मेरे पास 2 डिव थे, दिस वन एंड दिस वन. इसलिए इसके लिए चिल्ड्रन कौन कौन हुए, ये दोनों हुए, ये हुआ एक, दूसरा ये हुआ. हम जो भी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ऊपर जा करके कि भाई $selector इज दिस वन डॉट चिल्ड्रन, तो क्या होता है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर, इसके ऊपर. कलर में क्या अप्लाई करा, इसको रेड बोला है. रेड मतलब उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है. आपको लिस्ट आइटम पे अप्लाई नहीं हुई है. लिस्ट आइटम पे अप्लाई कैसे हुआ, वो हमने उसको दिया है. मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उनको भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो, सो दैट वी नो कि भाई प्रॉपर्टी जो अप्लाई हुई थी यहाँ पे वो सिर्फ उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन पे हुई थी, उससे ग्रैंड चिल्ड्रन पे नहीं हुई थी. रेड कलर कहाँ अप्लाई हुआ आपका, वो रेड कलर सिर्फ अप्लाई हुआ आपके ग्रैंड इसके ऊपर. ठीक है, यूएल में नहीं अप्लाई हुआ था, इस पे अप्लाई हुआ, उस पे अप्लाई हुआ. मतलब ये दिस मैन, ये वाला.
यूएल पे तो मैंने लगाया अलग से क्योंकि उस पर अप्लाई नहीं था। इट टेल्स दैट कि भाई आपने जो वहाँ पे क्लास के नाम दिए हैं सिर्फ उसी को ढूंढेगा। आपने बोला कि इसका चिल्ड्रन कौन है, इसके लिए चिल्ड्रन आर दिस वन एंड दिस वन, इसलिए सिर्फ इन दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये प्रोग्राम में मैंने शेयर किया ग्रुप में शायद। अगला अपने पास जो मेथड है दैट इज फाइंड मेथड। ओके, तो फिल्टर तो फाइंड मेथड में अपने पास सिंपल अगेन द आइडिया है कि भाई आप किसी पेरेंट एलिमेंट से अगर ढूंढना चाहते हैं कि मेरे पास एक चाइल्ड एलिमेंट है कि नहीं लिस्ट में, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे फाइंड मेथड। तो चिल्ड्रन एलिमेंट ने आपको डायरेक्ट चिल्ड्रन की एक्सेस दे दी थी, बट फाइंड में क्या होगा, यू कैन पुट अ कंडीशन हियर कि भाई मेरे पास जितने भी चाइल्ड एलिमेंट मिलने वाले पेरेंट की तरफ से उनमें से मैं किसको फिल्टर करना चाहता हूँ। ओके, फिल्टर गिव्स यू एन एज टू मेंशन अ कंडीशन कि भाई आप किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सेम प्रोग्राम है आपके पास HTML का, बट आपको जो आउटकम होगा थोड़ा सा भी बदलेगा। क्या होगा अभी यहाँ पे देखो, हमने कहा यहाँ पे कि भाई ग्रैंड पेरेंट मतलब फॉर दिस, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फाइंड करो आप, फाइंड कीजिए आप इसको लिस्ट आइटम को। तो फाइंड में आई एम पासिंग ए पैरामीटर कि मुझे किसको ढूंढना है, फाइंड करना है अपने लिस्ट आइटम को, एंड देन ऑन दैट यू अप्लाई सम प्रॉपर्टी सम स्टाइलिंग। ठीक है, तो क्या हुआ अभी आपको जितने भी लिस्ट आइटम थे शुरुआत यहाँ पे करी उसने, उसे ढूंढा इसको और लिस्ट आइटम पे उसने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। वहां ही अप्लाई करी, उसने प्रॉपर्टी अप्लाई जब करी तो आपके यहाँ पे भी उसने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। चलिए ऊपर आते इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम रखते हैं सेम, कोई चेंज नहीं है, बट इस बार हम उसमें मेंशन करेंगे कि भाई शुरुआत में कहाँ से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इस लेवल से कर रहा हूँ। शुरुआत में कर रहा हूँ इस लेवल से, मुझे चिल्ड्रन नहीं करना है, मुझे करना है फाइंड मेथड। शुरुआत में कर रहा हूँ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भाई आप फाइंड करो जरा सा, किसको फाइंड करना है, सारे लिस्ट आइटम को फाइंड करो, सारे लिस्ट आइटम को फाइंड करो। फिलहाल यूएल को मैं जरा करता हूँ कमेंट फाइल में, ऐसे की शुरुआत आपने करनी यहाँ से और आपने फाइंड आउट करना है आपके सारे लिस्ट आइटम एलिमेंट। ठीक है, उनको आपने अप्लाई करनी है सपोज ये वाली प्रॉपर्टी। यार चलिए मैं कुछ जरा चेंज कर दूं, मैं बाद में कुछ और कलर अप्लाई करूंगा। तो रन करते हैं, एक बार देखते हैं। तो प्रॉपर्टी अब कहाँ कहाँ लगी है, सीधे लिस्ट आइटम पे लगी हुई, सीधे लिस्ट आइटम पे लगी हुई है। अगर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, शुरुआत तो यहाँ से हुई है, बट उसने ये नहीं देखा कि बीच में मेरे पास एक पेरेंट है, वो सीधे नीचे तक पहुंच गया। तो इट ट्रेवल्स एनीवेयर इन द हायरार्की, जबकि आपको जो चिल्ड्रन मेथड था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक लेवल तक जा रहा था, उसके अंदर नहीं जा रहा था। तो अगर देखा जाए तो फॉर दिस ग्रैंड पेरेंट इवन दिस इज द चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी आना चाहिए, बट आपके चिल्ड्रन मेथड ने वो काम नहीं करा। अगर मैंने शुरुआत यहाँ से करी तो उसने मुझे सिर्फ इसका रेफरेंस दिया, या फिर अगर मैंने शुरुआत यहाँ से करी तो उसने मुझे बस ये बोला कि सर फॉर दिस द चिल्ड्रन आर दिस वन एंड दिस वन। बट अभी शुरुआत हमने यहाँ से करी है, हमने कहा भाई मुझे यहाँ तक जाना है, तो उसने मुझे फाइंड करने में मदद कर दी मेरी। ओके, so therefore this property is applied on each and every list item। हर एक में बॉर्डर लगा हुआ है।
अब तक जो पढ़ा था आपने वो हमने पहले पढ़ा हुआ था। फाइंड मेथड इज द वन व्हिच यू लर्न टुडे। उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि भाई आपका जो भी आपने टाइप का नाम दिया है वो इसके अंदर जा रहा है। एक काम करता मैं अनऑर्डर लिस्ट में कैन वी ऐड सम स्पैन टैग, है ना। मैंने कहा स्पैन, मैंने कहा आई एम स्पैन इनसाइड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। अगेन लिखते हैं यहाँ पे आई एम स्पैन इनसाइड अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे ऊपर जाकर टारगेट कर लेते हैं इसको स्पैन पे। मतलब क्या हो रहा है, फाइंड मेथड इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर नीड, कि भाई आप जिसको बोलोगे फाइंड करने को वो सिर्फ उसको ही फाइंड आउट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। It is ready to travel anywhere in the DOM tree structure based on your need. तो अगर आपको रन टाइम पे कुछ चेंजेस करने हैं, किसी के पास पहुंचना है, कुछ अप्लाई करना है प्रॉपर्टी, तो आप सीधे लगा सकते हैं आपका फाइंड का। चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन जो है आपका जा रहा है उसके चाइल्ड तक, इमीडिएट चाइल्ड तक। फाइंड मतलब वो कहीं पे भी पहुंच जाएगा। तो आपने टैग का नाम दिया, वो टैग आपका किसी भी लेवल तक क्यों ना हो, वो चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड क्यों ना हो, वहां तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन टिप समझ में आया आपको? ये सारे आपके अलग अलग तरीके हैं कि भाई आप कैसे पहुंच सकते हैं, या किसी भी नोड में के पास कैसे जा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए यूजिंग डॉम। आप ये देख रहे हैं आपके पास सीधे मेथड हैं, दे आर हेल्पिंग यू टू रीच एनीवेयर इन योर डॉम ट्री, ठीक है। एक सेकेंड इसमें चलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके अंदर। समझाई टीम आप लोगों को ऑनलाइन फाइंड मेथड कैसे काम करता है? तो इन सब में फाइंड मेथड इज वेरी यूजफुल। तो अब तक हमने कौन कौन से मेथड देखे यहाँ पे आपके डॉम ट्रैवर्सिंग के लिए? हमने यहाँ से फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने देखा है ट्रैवर्सिंग, हमने टॉप टू बॉटम हमने देखे हैं। हमने इस साइड ये जो देख रहे हैं आप चाइल्ड वाला, ये कहीं भी जा रहा है, किसी भी इसमें पहुंच जाके वो देख रहा है फाइंड वाला। फॉर दैट मैटर एक काम थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे, इस फाइंड के लिए थोड़ा सा एक काम हम और कर लेते हैं। मेरे पास से पेरेंट टिप के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक नया हम यहाँ से आ रहे हैं ना, तो मेरे पास ये यूएल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो एक पहला डिव था दूसरा डिव है ना। हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं सपोज आपका अगला कंटेनर लगा देते हैं सेक्शन। सेक्शन के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ऊपर में स्पैन लगाया ना, मैंने कहा पैराग्राफ, आई एम
graph in selection tag। तो देखा जाए मेरे पास, तो अगर मैं शुरुआत यहाँ से करूं तो मेरे लिए there are 3 चिल्ड्रन, है ना, ये है और ये भी है, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है। इस सेक्शन पे मैं क्लास का नाम देता हूँ एक बार जरा सा, ग्रैंड, हालांकि पेरेंट ही होगा, ग्रैंड पेरेंट नहीं, बट फिर भी मैं इसको सेम क्लास का नाम देता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस क्लास के 3 चाइल्ड हैं, ये देखो। तो लिए तो थोड़ा सा हम करते हैं इसमें चेंज। फाइंड वाला मैंने कोड शेयर किया था आपको, फाइंड पे मैंने कोड भेजा आपको। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फाइंड नहीं लगाना, मुझे लगाना है यहाँ पे चिल्ड्रन। देख रहे हैं आप, चिल्ड्रन मतलब इट इज रीचिंग टू द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द गिवन टैग। उसके अंदर नहीं जा रहा, मतलब उन्होंने तो एल आई के पास पहुंचा, मतलब वो यूएल के पास नहीं गया और सेक्शन के अंदर पैराग्राफ के पास नहीं गया। इसके जो भी लोग हैं डायरेक्ट उसके अंदर जा रहा है। और मेरे पास मैं कहता हूँ चिल्ड्रन के बजाय फाइंड, ये कहता हूँ भैया फाइंड करो पैराग्राफ, कुछ तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो आप अपने डॉम के स्ट्रक्चर में कहीं भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं साइड ट्रैवलिंग या लेफ्ट राइट ट्रैवलिंग, जो भी करना चाहते हैं आप वहां पे पहुंच सकते हैं यूजिंग फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड इज लाइक फ्री मेथड, जिसके जरिए आप किसी को भी सर्च कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे आपकी डॉम ट्री के अंदर। ऑनलाइन टीम इतना क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? यस और जब आप कोडिंग करते हैं, आप जब डिजाइनिंग करते हैं आपके यहाँ, तो इट्स ऑलवेज गुड हैबिट कि भाई आप जो डिजाइनिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, कैसे करेंगे आप, सेक्शन वाइज करेंगे। आपने टीम बना दिया, आपको कुछ कोडिंग करी, डिजाइनिंग करी, आपका काम हो गया, देन मिनिमाइज इट। कोड लिखना आसान होता है, समझना आसान होता है। अदरवाइज पता चला कि जो मुझे कोड लिखना था दूसरे वाले में, मैंने पहले वाले में जाके लिख दी। ठीक है, आउटपुट चाहिए ना हमको उसका। तो दिस इज हाउ वी शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट, एंड दिस थिंग यू विल सी इन प्रोजेक्ट आल्सो, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ फ्राइडे, मोस्ट लाइकली 99%, क्योंकि अपने पास फ्राइडे तो आई एम प्लानिंग कि फ्राइडे अपना सब हो जाए। देखते हैं, ये रहा कि आप टॉम के अंदर टॉप से बॉटम, बॉटम से अब और साइडवेज कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द jQuery CSS क्लासेस। ठीक है, jQuery CSS क्लासेस मतलब क्या हुआ, आप इनकी मदद से कुछ नए क्लास वहां पे असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। ठीक है, सो दैट आप उनकी प्रॉपर्टी को वहां पर क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके कुछ। मतलब ये हो गया कि भाई आप रन टाइम पे कुछ नया स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी नई नई क्लास वहां पे लिख के असाइन करके। ओके, तो jQuery के पास पहली बात तो ये, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका मेन पर्पज है टू ऐड दी क्लासेस टू योर एलिमेंट एट रन टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि भाई आपने जो भी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करी होगी उस क्लास के अंदर, दैट प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड टू योर एलिमेंट। ठीक है, अब ये काम करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है, ऐड क्लास विल ऐड क्लास, रिमूव क्लास विल रिमूव द क्लास, एंड टॉगल मतलब ऑन ऑफ, ऐड करेगा रिमूव करेगा दोनों करेगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या आपके पास है, सेम वही सिलेक्टेड डॉट एक्शन, एक्शन में ऐड क्लास मेरे पास मेथड है, एंड देन आप कौन सा क्लास यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप क्लास का नाम दे दें। In case you want to add only one class, you can do that also, or else if you want to add a multiple class, you can do by adding space in between। आप हेडिंग लिख लो jQuery CSS classes। One beautiful part of this jQuery is the syntax is standard, same flat syntax है।
सेलेक्टेड और एक्शन, बस कुछ और नया याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कितने लोग अपने हॉबी भी लिखते हैं कि हॉबी क्या आपकी है ना, मेरे फ्री हॉबी क्या है, नथिंग, ईट स्लीप एंड रिपीट, सेम सिंटैक्स से, कोई टेंशन नहीं कि यहाँ पे बदला वो बदला, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेथड भी एकदम साफ सुथरे सिंपल है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेथड के नाम में। जैसा नाम वैसा काम। हाँ, जैसा नाम वैसा काम। मेथड का नाम पढ़ के पता मेथड का नाम। 10 मिनट में लिखा भाई आशुतोष, बस लेट में लिखा, ट्रैफिक में लिखा, बस पंचर हो गई थी, टायर पंचर एक्सेप्शन। अरे मेरे साथ भी परसों ऐसा हुआ था, सारसबाग के पास नहीं है वो कुछ खंडोबा टेम्पल, वहीं पे आके बस वैसे वैसी मेरी दूसरी बस मिली थी, मतलब जो मैं डायरेक्ट करता हूँ आई नहीं थी, तो मुझे चेंज करना पड़ा स्वागत से। स्वागत से बैठा, सारसबाग में आके बंद। पता नहीं यार क्या अलग ही बनौती है, फिर ऑटो करना पड़ा मुझे, मैं कहा, बस तो आई नहीं 5 मिनट तक, मैं कुछ सर इस साइड से जो बसेस आती है ना वाले उस साइड से, वो बसेस शिवाजी नगर में ही बंद, वो आज जनतावाड़ी जाने पड़े, पंचर हो गई है वो वही बंद करेंगे, गाड़ी खराब है वही यहाँ से वहां से आती है वो चल के बराबर, अब पर शिवाजी नगर में बंद होती है, तो अभी आप देखो अपना। वो कातरत से आ रही थी 42 नंबर, और ठीक ठाक थी, मतलब पुरानी बस भी नहीं थी, ठीक ठाक बस थी, बट फिर भी बस से याद आया वो कुर्ला, न्यूज़ सुना ना? नहीं, मुंबई में कुर्ला करके प्लेस है, कुर्ला, दैट्स क्वाइट क्राउडेड प्लेस है। वहां पे बस वाले जो अपनी एसी बस होती है ना, ओला इलेक्ट्रा वाली बड़ी सी जो बस, वो उसने बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ा दी, और कई लोग उसने उड़ा दिया 7 to 8 पीपल डाइड, मेनी इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड, बाकी व्हीकल पे जो भी है यहाँ पर। ये तो कोरोना की बात है, अभी 4-5 दिन पहले तो भाषण में भी एक सही हुआ, हाँ, आपने सुना होगा, तो कार वाला था ना कुछ, वो छोटा बच्चा था, 19 साल का था, तो वो कुछ काम से निकला और बाहर, तो जब पहला एक्सीडेंट हुआ तो लोग पत्थर मारना शुरू कर दिए उसके शुरू से ही, वो डर गया, और दूसरी छोटा सा बच्चा है, तो उसने धड़ाधड़ रास्ते एक्सीलेट में लगा, गाड़ियां हैं, वो उड़ाना चल रहा है, आखिर में जाके वो पलटी हुई। वही ना, मतलब पैनिक होना ना। वो अभी एक्सप्रेस हाईवे पे हाँ, ज्यादा ज्यादा मुश्किल हो गया, ट्रैफिक बोल रही। हम्म, इसलिए बोलता ना यार, मतलब टीनेजर या ऐसे जो गाड़ियां लेना, वो सब चीजें, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं, और पब्लिक तो है ही वैसी। एक में तो इतना बड़ा पत्थर गया कार पे डालने के लिए। तो उसका वही था जो वीडियो में देख रहा था कि ड्राइवर किधर निकालो उसको पहले, ड्राइवर तो गया, पुलिस लेके गई उसको पहले अंदर, वो अंदर सेफ है अभी, भाग होता तो सीधे उसका भी काम हो जाता। तो वो बेस्ट आइडिया है, उनके पास सेफ होता है, उनके पास सेफ है, पब्लिक के पास सेफ नहीं। क्या कर देगी पता ना ना, बिल्कुल। उसे समझ नहीं आया कि उसका ब्रेक फेल हुआ था, या किसी ने बोला नहीं वो पहली बार बस चला रहा था, मैंने कहा पहली बार बस चला रहा था, मतलब क्या लाइसेंस तो ऐसे ही मिल गया था। तो इलेक्ट्रिक का एक सीन है, आप स्पीड में हम लोग को उतना रियलाइज नहीं होता है कि ये कितनी स्पीड है, आवाज ही नहीं आता, किसी ने बोला ब्रेक खराब हो गया, तो उसने पता नहीं। और गियर का सिस्टम है नहीं कि गियर का हाँ, पता करेगा हाँ। स्पीड होता रहेगा। तो ये मेरे पास 3 मेथड है, ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टॉगल क्लास। लेट्स सी वन बाय वन कि हाउ डू वी ऐड द यूज द ऐड क्लास मेथड टू अप्लाई सम प्रॉपर्टी। तो पहले हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अपने पास प्रोग्राम क्या है।
एक div मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास एक हेडिंग है एंड देन 2 और div है। ओके, इसके अंदर सिंपल सा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एंड गुड बाय, ये क्लास का नाम है, और मैंने इसमें मैसेज भी वैसे ही डाला हुआ है हेलो एंड गुड बाय। चलो, फिलहाल इस हेलो पे कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, जिस मैंने क्लास का नाम दे रखा है। रेफर करने के लिए आई कैन ऑल्सो कीप दी आईडी नेम हियर, क्योंकि मेरे पास यूनिक टैग बन जाए मेरा, तो आईडी नाम भी लगा सकते हैं इसके अंदर। फिर आपने क्या बोला यहाँ पे, आपने कहा कि भाई मुझे इस पे कुछ क्लास ऐड करनी है और इस पे कुछ क्लास ऐड करनी है, तो हमने कहा भाई डॉलर सेलेक्टर डॉट हेलो, मतलब ये वाली क्लास के अंदर ऐड किया जाए एक और क्लास, ऐड क्लास। कौन सी क्लास? बिग, बिग नाम की क्लास ऐड की जाए। ओके, देन सेकेंड वाले पे ऐड अगेन किया जाए कौन सी क्लास? स्मॉल नाम की क्लास ऐड की जाए। तो बिग पे हमने क्या बोला, फॉन्ट साइज बोल रखा है, फॉन्ट साइज बड़ा करा है मैंने, ये मैंने प्रॉपर्टी पहले डिफाइन कर रखी है। एंड देन स्मॉल पे मैंने ऐड करा है ये वाली प्रॉपर्टी। जैसे आप ये मेथड लगाते हैं ऐड क्लास और आप क्लास का नाम देते हैं, तो क्या होगा, ये वाली क्लास आपके रेस्पेक्टिव टैग में ऐड हो जाएगी। तो पहले जहां पे मेरे पास हेलो था, अब वहां पे क्या आ गया क्लास में, हेलो बिग आ गया। जहाँ पे ये था एक ही क्लास, अब वहां पे ये क्लास भी आ गई। So this is how you can add or assign the CSS classes to your existing element without modifying them in the code. इसमें हाँ हाँ चेकबॉक्स से करते हैं। गूगल मीट का डार्क मोड आ चुका है, रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, रेडियो बटन पे हाँ डार्क मोड ऑन हो गया, तो उससे क्लिक पे आप कर सकते हैं। मतलब वेरेवर यू वांट कि भाई कहीं किसी इवेंट पे करना है, कैसे भी करना है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि बटन के क्लिक पे मेरा काम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये सारा कोड कहाँ जाएगा, एक फंक्शन के अंदर जाएगा, तो फंक्शन आप कॉल कर लेंगे बटन के क्लिक पे। ये मेरे पास क्या है, CSS क्लासेस डॉट HTML jQuery CSS क्लास, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक div, उसको मैं नाम देता हूँ ID में आउटर div, और इसके अंदर जो है मेरे पास सिंपल मैं यही रख देता हूँ, div into 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अगेन ID दे देता हूँ यहाँ पे inner 1 and then ID inner 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं और हेलो, जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड हेलो dev 2। फिलहाल ये मैं आईडी तो दे रखा है, बट इस आईडी का काम मैंने अभी लिया नहीं कहीं पे, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी CSS टू दिस आईडी। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन सम स्टाइलिंग हियर, तो मैं कुछ क्लास या यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, तो आई से डॉट लार्जर क्योंकि मैं क्लास डिफाइन करूंगा, लार्जर है तो मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज जो हो वो कुछ लेट्स से 40 पिक्सल रहे, या फिर अच्छे सम इतना पिक्सल रहे, एंड देन आपका फॉन्ट साइज तो हो गया। देन आपको जो कलर रहे आपका, जैसे आपने कुछ अलग कलर दे दिया, देन फॉन्ट वेट जो रहे आपका कुछ 700 रहे, ठीक है। अगला जो मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे मॉडल, ये मेरी यूनिवर्सल क्लास है, ये मेरी फ्री क्लास है, इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो फॉन्ट साइज मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। कलर मैंने कहा रेड, एंड देन फॉन्ट वेट भी आपका हो जाएगा कम, मैं कहता हूँ 300। तो मैं कुछ क्लासेस यहाँ पे बना रखी हैं। नाउ दिस क्लासेस वी कैन यूज एंड अप्लाई ऑन एनी ऑफ द एलिमेंट यूजिंग jQuery सिंटैक्स। कैसे, चलो
तो पहले हम jQuery का यहाँ पे ले लेते हैं लाइब्रेरी फाइल स्क्रिप्ट src ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं कोडिंग। सिंटैक्स क्या आपका jQuery का डॉलर सेलेक्टर। मेरे पास कॉमन कोड क्या है, जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब कुछ काम किया जाए, कुछ काम किया जाए। काम क्या है अभी, अगेन डॉलर सेलेक्टर आईडी सिलेक्ट करना होता है उसको ऐड आईडी से सिलेक्ट करके डॉट ऐड ठीक है। तो ऑनलाइन चलो डॉट ऐड क्लास, कौन सी क्लास भाई, स्मॉलर लार्जर जब भी करना है मुझे, तो डिव को मैं इधर वन को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लार्जर वाली क्लास, तो मैं बोलूंगा लार्जर। बस हो गया। डॉलर सेलेक्टर हैश और इनर टू डॉट ऐड क्लास स्मॉलर। ठीक है, बस इतना ही। बाकी सारा काम कौन करेगा, आपका CSS लार्जर एंड स्मॉलर। ठीक है, तो दिस गिव्स यू फ्रीडम ऑफ, अगर आप चाहें तो ये जो कोडिंग करी हमने, ये सारा कोड हम कहाँ कर सकते हैं, एक फंक्शन में डाल सकते हैं। that function can be called on any event। कि भाई मेरे पास ये भी बटन हो कि भाई चेंज या अप्लाई स्टाइल या मेक बिगर मेक स्मॉलर जो भी है, तो आप उन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आपके उस इवेंट पे। ठीक है, this code can always be written inside a function which can be called on any click event or any event। ऑनलाइन टीम कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। कि प्रोग्राम ही बड़ा सिंपल है, फंक्शन सिंपल है, तो कुछ डाउट तो होगा नहीं, बट स्टिल सिंटैक्स पास आपके पास ऐड क्लास है तो रिमूव क्लास है, सिंपल सी बात है कि रिमूव मतलब रिमूव कर देगा वो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं काम, हमने ऐड करा बाय डिफॉल्ट, वी कैन क्रिएट अ फंक्शन व्हिच वी कैन कॉल ऑन एनी क्लिक इवेंट एंड दैट विल रिमूव द क्लासेस। सेम प्रोग्राम के अंदर हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं। मेरे पास डिव था, मैं भी बटन लगाता हूँ, बटन का नाम हम क्या देते हैं, रिमूव क्लास, रिमूव स्टाइल्स। जिस पे लगाना ऑन क्लिक इवेंट लग जाएगा, ऑन क्लिक रिमूव स्टाइल फंक्शन। अब ये फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे कर दो डिफाइन फंक्शन रिमूव स्टाइल। तो काम क्या करना आपने, अभी ये क्लास आपने अप्लाई करी थी तो क्लास आपने हटानी है। जहाँ पे ऐड क्लास है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी रिमूव हो जाएगा, रिमूव क्लास। तो अपने पास प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट क्या है, ये अप्लाइड है, और क्लिक करा तो क्या हो गया, हट गया वो। ठीक है, तो रिमूव के लिए मेरे पास बटन था, तो एक काम करते हैं बेचारे को एक वो बटन लगा देते हैं, है ना, ऐड करने के लिए बटन ऐड स्टाइल्स। ऑन क्लिक पे बोल देंगे ऐड स्टाइल।
तो यूजर ने कोडिंग करी है भी, ये कोडिंग कहाँ जानी चाहिए भी आपकी फंक्शन ऐड स्टाइल में जानी चाहिए। ये सारी कोडिंग हमने कहाँ कर ली, अपने फंक्शन ऐड स्टाइल में कर ली। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, मैं बोलूंगा ऐड स्टाइल, ऐड हो जाएगा, रिमूव करेंगे, रिमूव। इसी की बात कर रहा था कि भाई हम ये सारे कोड को किसी भी फंक्शन में रख सकते हैं एंड वी कैन कॉल दिस फंक्शन ऑन एनी इवेंट इन वेब पेज। तो सिंपल सा आपके पास मेथड था रिमूव क्लास, ऐड क्लास एंड रिमूव क्लास। ओके टीम, आपसे प्रैक्टिस करा करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सुधार थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए इसमें। सिंपल है बट स्टिल ऑनलाइन हो जाए आपका, जिस फिर आगे चलते हैं, लेट मी नो।
तो ये ऐसे ऐसे फीचर आ रहे हैं अपने पास कि कम कोड में अपना काम हो रहा है। तो इन केस यू वांट टू ऐड सम मोर क्रिएटिविटी, सपोज आपने वेबसाइट ओपन करी और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एक आइकन लगा दो, उसका नाम दे दो चेंज थीम करके, है ना। आप एक क्लिक करा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड का कलर बदल जाए। आप जो फिर क्लिक करा वापस से तो सेम आ गया उसमें, लाइक टॉगलिंग द थीम, टॉगल बटन जैसा। चेक बॉक्स भी कर लो, जैसे करना वो एक छोटा सा इवेंट लगा दो और उसमें सारा काम आपका होता रहेगा। ये हो गया टीम आपका ऑनलाइन। ये सर हो गया। आप लोग हो गया ना क्लास में। तो आपने ऐड क्लास देखा मेथड, यहाँ पे आपने रिमूव क्लास देखा। नाउ लेट अस सी अबाउट दी टॉगल क्लास, जहाँ पे आप फाइल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कौन सा कंट्रोल है आपका? स्लाइडर, चेक बॉक्स लिया आपने, ओके। वेरी गुड। सो टॉगल क्लास में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे? टॉगल मतलब क्या होगा कि आपने जो भी स्टाइलिंग दी थी, एक बार क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे चली जाएगी। जैसे हम बटन ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं वैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो द फंक्शन नेम स्ट्रेट अवे इज टॉगल क्लास, एंड देन आपको आपकी क्लास का नाम देना, दैट्स इट। तो जो काम हमने अभी दो बटन लगा के करा वो काम आपका एक बटन पे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, सेम प्रोग्राम को हम जरा करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जरा देखना उसमें चेंज क्या आ रहा है। थोड़ा सा देखना आप उसमें चेंज क्या आ रहा है इसके अंदर। फिलहाल मैं यहाँ पे लार्जर जो क्लास है वो लार्जर क्लास में ऐड छोटा मैं नया प्रोग्राम बनाता हूँ, तो दैट आपको समझने में आसानी है। तो उसके अंदर मैं रखता हूँ आउटर डिव, आईडी का नाम मैं देता हूँ आउटर। देन मेरे पास होगा दो डिव और इसके अंदर इसका मैं आईडी का नाम देता हूँ अभी, या इसमें क्लास देता हूँ, क्लास मैंने कहा लार्जर या लार्ज कर देता मैं, फिर मैसेज लिखता हूँ। और दूसरा जो भी मेरे पास है इसका मैं देता हूँ आईडी है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज द सेकंड, जैसे बोलता हूँ इनर डी, और शुरू होता हूँ बाई। चलिए नाउ इन पे मुझे अप्लाई करना है आपका टॉगल क्लास वाला मेथड। सो आई जस्ट फर्स्ट हियर टेक द स्क्रिप्ट src, देन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक लिखा है मैंने क्लास का नाम लार्जर। what I'll do is I'll apply that class first। क्लास है लार्जर, इसमें बोलते हैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, पिक्सल फॉन्ट वेट
तो इट्स लाइक मैं कह लूँ 700 मतलब बोल्ड के आसपास हो जाएगा एंड द कलर इज लाइक आ ग्रीन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने ले ली यहाँ पे, स्टाइलिंग में डाल दी मैंने। और फिर मैं वही क्लास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड कर रहा हूँ अपने div के अंदर। क्या होगा, जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो फिर उस पे प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लगेगी। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन दे लेता हूँ और फिर बटन मैं बोलता हूँ टॉगल, इसका नाम होगा टॉगल, टॉगल स्टाइल। इस पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, दैट इज उसका भी नाम मैं देता हूँ टॉगल स्टाइल करके। अब आते हैं अपने ये बटन जो मैंने ऐड करा है अभी, एक्स्ट्रा डिव कहाँ से आ गया, इसको हटाते हैं। आउटर डिव है, पहला इनर डिव है, दूसरा इनर डिव है, देन बटन है। ठीक है, अब आते हैं ऐसे डिव के अंदर, डिव नहीं इसके बाहर आके अपना कोडिंग करते हैं। करेक्ट, फंक्शन टॉगल स्टाइल। चलिए, सो ऑनलाइन टीम सिंटैक्स क्या अपने पास जावा jQuery का सिंटैक्स क्या अपने पास jQuery का ऑनलाइन टीम? सर डॉलर सिलेक्टर, डॉलर सेलेक्टर, इन दिस केस माय सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट इज डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। वेरी गुड। मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो यूआई पूरा लोड हो जाए तो कुछ काम होना चाहिए, काम का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, टॉगल फंक्शन अप्लाई करना है, बट किस पे करना है हमें? जैसे यहाँ पे आपने क्या करा था, इसके अंदर आपने बोला था ऑन क्लिक के फंक्शन, और फंक्शन में आपने क्या लगाया था, आपने बोला था इनर वन में ऐड करो, इनर टू में ऐड करो, है ना? तो वैसे आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप इस पे ऐड करेंगे, इस पे ऐड करेंगे। वो कोडिंग आपको सेम लॉजिक आएगी यहाँ पे इसके अंदर भी। तो चलो, तो आप बोलेंगे डॉलर, इन दिस केस सेलेक्टर इज व्हाट, डॉट लार्जर डॉट टॉगल क्लास का नाम भैया लार्जर, डॉलर हैश, दूसरा आईडी मेरे पास है, इनर डॉट टॉगल क्लास, क्लास का नाम क्या है, लार्जर। तो रन करते हैं एक बार, तो बाय डिफॉल्ट इससे प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हुई है। बट क्या हुआ, जब हमने बोला टॉगल स्टाइल तो क्या होगा, ध्यान देना, अगर आपके पास वो क्लास पहले से मौजूद है और अप्लाइड है, आप बोलेंगे टॉगल तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे तो ऑन हो तो ऑफ होगा, अगर पहले से है आप टॉगल करा तो क्या होगा, चला जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखना, क्लास ली है अभी जब मैं ऐड कर रहा हूँ बटन के क्लिक पे, वो क्लास मैंने अप्लाई कर रखी पहले वाले div के ऊपर पहले। ठीक है, दूसरे पे अप्लाइड नहीं है, क्या होगा जब आप बोलेंगे टॉगल, जाहिर सी बात है जहाँ पे है वो हट जाएगा, जहाँ नहीं है वहां अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टॉगल मतलब इट विल डू बोथ द टास्क, है तो हट जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, है तो निकल जाएगा, और नहीं है तो अप्लाई हो जाएगा। ये रहा आपको टॉगल क्लास, जहाँ पे आपने लिखा हाउ यू कैन मॉडिफाई द थिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, मतलब आप क्लास ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं।
ये में फंक्शन कौन सा था आपका? सिंपल फंक्शन था, पावर क्लास। ठीक है टीम, तो ये सेम आप ऐड कर लो अपने उसमें वाले में भी, ये वाले प्रोग्राम में ऐड कर लो इसको भी। क्वेश्चन में आप लोग की अगली क्लास मिल गई है आप लोगों को, यूआईएक्स वाली?
टॉगल वाला फीचर के जरिए टीम आप क्या कर सकते हैं, जो मैं पहले कह रहा था कि भाई आप किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में आप एक फीचर रख सकते हैं। यहाँ पे यू कैन जस्ट कीप योर चेक बॉक्स और मे बी बटन या आइकन कोई भी लगा सकते हैं, इस पे आप दे दो टॉगल करके। टॉगल यू मे चेंज द थीम ऑफ द एंटायर वेबसाइट। एक बार क्लिक किया तो थीम बदल गई, दोबारा क्लिक किया तो थीम सेम जो पहले वाली थी वो आ गई। टॉगल वाला फीचर आप वहां पे वेबसाइट में लगा सकते हैं। आपका ये हो जाए टीम सेलेक्ट ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
Online done. Yes, sir. चलिए टीम, तो ये था आपका हाउ डू यू ऐड दी क्लासेस। सो आप क्लास मतलब सीधे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, और आप उसको टॉगलिंग इफेक्ट मतलब रिमूव करना भी अप्लाई करना भी एक ही साथ में आप वो काम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ डू वी अप्लाई सम काइंड ऑफ इफेक्ट इन आवर jQuery। हालांकि ये इफेक्ट हमें वेबसाइट में कुछ ज्यादा काम में तो नहीं आएंगे, अदर देन द इफेक्ट लाइक कुछ अगर मुझे शो करना हो या मुझे कुछ हाइड करना हो, ये काम मुझे आ सकते हैं, बाकी तो ठीक है। स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन, ये हमें इतनी रिक्वायरमेंट मेरे पास नहीं आएगी। और हाँ, इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी तरह का इफेक्ट आपके वेबसाइट पे लगा सकते हैं। इन केस यू वांट टू हाइड सम एलिमेंट, यू कैन हाइड द एलिमेंट, यू वांट टू शो सम एलिमेंट, यू कैन आल्सो शो दैट एलिमेंट। ओके, तो इन सारे कामों के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग मेथड है। जैसे सिंपल हाइड मेरे पास मेथड है, उसका काम क्या है, वो आपके किसी भी एलिमेंट को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। इट टेक्स टू ऑप्शनल पैरामीटर। पहला स्पीड, भी जो आप हाइड करना चाहते हैं वो आपका हाइड कितने जल्दी होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, या फिर यू वांट टू कस्टमाइज स्पीड कि भाई ये इतने मिली सेकेंड में होना चाहिए। 1000 मिली सेकेंड इज 1 सेकेंड। ओके, and the second optional parameter is a callback function. In case you want to call some function या perform some different task, जब आप एक्शन वाला एलिमेंट हाइड हो तब, तो उस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो हाइड इज अ फंक्शन जिसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं आपके वेब पेज के अंदर। इसके पास दो ऑप्शनल पैरामीटर हैं, पहला स्पीड कि भाई कितनी जल्दी या स्लो आपका एलिमेंट हाइड होना चाहिए, दूसरा है कॉल बैक फंक्शन। इन केस यू वांट टू डू सम टास्क, जब आपका एलिमेंट हाइड होता है वो फंक्शन आप यहाँ पे बुला सकते हैं। ये दोनों आपके ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे jQuery इफेक्ट। आप हेडिंग लिखना jQuery इफेक्ट। अपने वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कपल ऑफ इफेक्ट लाइक हाइड एंड डिस्प्ले कराने के लिए। So the first method was hide method.
चलिए लेट्स सी हाउ डू वी हाइड एन एलिमेंट। तो मेरे पास सिंपल सा यूआई है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ है और 3 div है। तो बड़ा एडवांटेज, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर इसके क्लिक पे आई वांट टू हाइड द एलिमेंट, जिस पे क्लिक करूँ वो हाइड हो जाए। ठीक है, वेरी सिंपल कि भाई हम पहुंचे यहाँ पे, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ही सेड जब div मेरा क्लिक हो तो कुछ काम हो। कौन सा काम हो आपका? दिस, मतलब जिस पे क्लिक किया वो div हाइड हो जाए। कितने टाइम में हाइड हो जाए वो? 1 सेकेंड में हाइड हो जाए। 1 सेकेंड में आपका div क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप उस div को एक बटन के क्लिक पे सीधे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दी, आप चाहें तो जिस भी एलिमेंट को करना चाहें हाइड, अब उसको पूरा वहां से हाइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हाइड, that is effects dot html, यहाँ पे बोलते हैं effects। यहाँ पे आपको जो करना चाहे इसमें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 2 वर्किंग विथ jQuery effects, और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ सपोज मैं एक div लेता हूँ। मैं इसके अलावा मैं कहता हूँ यहाँ पे div span लिया मैंने, लिखा I'm span। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों को स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल मेरे पास div जो है इसको देते हैं जरा वेट 200 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका हम हाइट कर लेते हैं 300 पिक्सल के आसपास। इसका हम कर लेते हैं आपका कर्सर पॉइंटर, मतलब माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो उसमें हैंड जैसा आइकन आएगा कर्सर पॉइंटर करने पे। ठीक है, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। कलर देते हैं, कलर, कलर मतलब क्या? बैकग्राउंड कलर मैंने कर लिया कलर। ठीक है, ये div पे मैंने ये दे दिया, और स्पैन के अंदर भी मुझे देना है सेम चीज। स्पैन का जो मेरे पास यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको करना थोड़ा सा कुछ अलग तरह से। मेरे पास यहाँ पे 2 और टैग हैं, और उन दोनों टैग को हमने यहाँ पे कुछ जो है विड्थ एंड हाइट दे रखी। जरा से इसको कम करते हैं, ये बहुत ज्यादा है। तो इसको जो मैंने बढ़ा के रखा है इसको जरा बंद करते हैं। ठीक है, स्पैन के अलावा मुझे इसकी तो देनी पड़ेगी। ये मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है, तो थोड़ा सा मैं सेम रखता हूँ। विड्थ 200 रखते हैं, हाइट 10-20 रखते हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट दे देते हैं हम कर्सर पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने अलग कर रखा है क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, तो उसको बोलना पड़ेगा हमें क्या चीज, कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं अलग। वहां से मैं बोलता हूँ मार्जिन टॉप दिया जाए 10 पिक्सल का, तो दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। इनर एलिमेंट आपका बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं देगा, आप उसका बटन हाइट नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट आप बटन हाइट उसका मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज करी इनलाइन ब्लॉक करके। स्पैन इज योर इनलाइन एलिमेंट। ओके, इसलिए अब करना क्या था, हमें करना यह था कि भाई जब मैं किसी भी टैग पे क्लिक करता हूं तो वो टैग क्या हो जाए, वहां पे हाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग टैग लिए हैं, तो I'll just come here and I'll write the code for those 2 tags. I'll say here
स्क्रिप्ट, जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, डॉट रेडी, तो फिर कुछ काम कर लें। यहाँ पे मेरे पास दो काम है, तो अल से डॉलर, पहला मेरा div है, ठीक है, बट ये काम मेरे पास कब होना चाहिए, क्लिक पे। जब मेरा div क्लिक किया जाए तब अगेन कुछ काम हो। काम क्या होना चाहिए अभी, हाइड होना चाहिए। सिंटैक्स क्या होगा अभी वापस से, div डॉट हाइड। हाइड थोड़ा आराम से शुरू करते हैं, और फिर सेम काम हम करते हैं अपने स्पैन के साथ में। जब मेरा स्पैन क्लिक हो तो स्पैन में मेरा हाइड हो, तो स्पैन हाइड जल्दी हो। जो फंक्शन वाज हाइड, हमने कहा जब मेरा div क्लिक हो ये काम हो। काम क्या हो, div हाइड हो 2 सेकेंड में, स्पैन क्लिक हो तो ये काम हो। कौन सा काम, स्पैन हाइड हो 1 सेकेंड में। हम्म हम्म हमने इसकी स्क्रिप्ट की सोर्स फाइल हमने नहीं लगाई है, इसलिए कोई भी चीजें आपकी इसमें नहीं चलेंगी। गुड, एलिमेंट रुके जाएगा, ठीक है, आराम से चला गया। और ये जो चला गया, तो क्या आपके पास इसमें देखी थे, क्या आपके पास देख रहे हैं आप, उसी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई हो गई, डिस्प्ले नन। अब जब भी आपके पास नहीं है तो इसमें प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई है डिस्प्ले नन, यदि भी स्पैन है। आप इसको करा देखो, ओवरफ्लो हिडन, और अब क्या हो गई, नन हो गई। ये कैन सी द मैजिक हैपनिंग हियर, ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई कर रहा है। तो आप डायनामिकली रन टाइम में किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करें, दैट इज व्हाट योर jQuery is. And even the same thing you were doing in JavaScript DOM. और एक्सप्लेनर मतलब आपके पास है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये था आपका मेथड, दैट इज सीधे हाइड।
तो ये आपका हाइट कैसे हो रहा है, एनिमेशन के जैसा आराम से जा रहा है, स्लाइड होके जा रहा है। ठीक है टीम, सो हम यही रुकते हैं, और इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को टीम? सिंपल सा मेथड है, हाइड करके, और यहाँ पे आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं। आप जितना टाइम डिले करेंगे उतना आराम से होगा। कम टाइम देंगे, इट्स इन मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज 1 सेकेंड, उतना जल्दी होगा। कम टाइम होगा तो जल्दी होगा, ज्यादा आपने टाइम दिया तो लेट होगा। ठीक है टीम, सो आज यही रुकते हैं। लेट अस चेक अटेंडेंस, अपना अटेंडेंस लास्ट टाइम वाला भी बाकी है, मॉक वाला। आते हैं यहाँ पे, तो आप उस दिन का भी अटेंडेंस देंगे टीम, बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो टैली होगा आपका इसके साथ में, मॉक के टेस्ट के साथ में, है ना। तो अपना क्लास हुआ था मंडे 9 तारीख को, 9, 10, 10। हर्षा